बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिडिल टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.7.2। अब इसमें ज़हन में रखिएगा कि अगर पावर इवन है तो मिडिल टर्म आपके पास एक होगी, और अगर पावर ऑड है तो मिडिल टर्म्स दो होंगी। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि देखिए आपके पास है a + b टू द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि जब हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती हैं, n+1। तो अब इसका मतलब है कि पावर अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, ऑड होंगी। जब नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होंगी तो दरमियान में मिडिल टर्म एक आएगी। तो यही वजह है कि जब पावर इवन हो तो मिडिल टर्म जो है वो सिंगल होती है, वन मिडिल टर्म होती है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि जब ऑड पावर होगी तो क्या करेंगे। तो मिडिल टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या है, n+2/2 टर्म। तो अब आइए इसी स्ट्रेटजी को यहाँ अडॉप्ट करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म यूजिंग दिस स्ट्रेटजी हियर फॉर इवन पावर। जब पावर इवन होगी तो फिर मिडिल टर्म क्या होगी, आइए हम देखते हैं। फॉर इवन पावर n+2/2 मिडिल टर्म। अब n का मतलब क्या है, 10/2। तो ये हो गया मेरे पास 12। तो 6 जो है हमारे पास इसकी मिडिल टर्म। तो इसका मतलब है कि 6 टर्म जो है वो हमारे पास मिडिल टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी T6 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, T6। तो T6 का मतलब क्या हो गया, 5+1। पिछले क्वेश्चन में ये बात हम कर चुके हैं। तो फिर A आपको क्या दिया हुआ है, B आपको क्या दिया हुआ है, -3C/2/3, और n आपको दिया हुआ है 10। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, TR+1 = n कॉम्बिनेशन R, A पावर n - R एंड B पावर R। तो ये हो गया आपके पास 5+1 दैट इज़ 10 कॉम्बिनेशन 5। A का मतलब हुआ B, 10 - 5 -2/3 C/5। तो अब हम क्या करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अच्छा ये NCR का मतलब भी 10 n कॉम्बिनेशन R होता है, और इसको हम यूँ भी लिखते हैं, ठीक है, ख्याल रखिएगा ये गलत नहीं लिखा हुआ। कॉम्बिनेशन को यूँ भी लिखते हैं और यूँ भी लिखते हैं। वेल कैलकुलेटर से आप 10 कॉम्बिनेशन 5 निकाला, 252 आ गया, ये हो गया 5। पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, और ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, और ये हो गया C/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 896/27 माइनस ये हो गया B/5 और C/5। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये हमने 2/5 का मतलब 32 होता है, मल्टीप्लाई बाय 252, 3/8 243 होता है। इसको डिवाइड करके ये हमने फाइनल इसका आंसर निकाल लिया। तो ये मिडिल टर्म इसकी 6 थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -896/27 B5 C5। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन द पावर सेम, इवन पावर है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म क्या होगी, n+2/2। तो n कितना है, 14। तो ये हो गया आपका 16। तो ये हो गया हमारे पास 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो 8th टर्म है वो हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है। अब 8th टर्म इसकी मिडिल टर्म है। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करें। तो अब T8 का मतलब क्या हुआ, 7+1। तो अगेन A आपको क्या दिया हुआ है, 1,
बी आपको क्या दिया हुआ है, -1/2 a², और n आपको क्या दिया हुआ है, 14। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, TR+1 n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r। सो दिस इज 7 + 1, 7 + 1 that is 14 कॉम्बिनेशन 7, a का मतलब 1 -1/2 a² पावर 7। तो ये हमारे पास आ गया, 8th टर्म इसकी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो गया, 14 कॉम्बिनेशन 7 3 4 3 2 आ गया। 1 के ऊपर कुछ भी हो तो 1 ख़त्म हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पावर ऑड है, नेगेटिव रहेगा। 2 पावर 7 मीन्स 128 और 7 2 = 14, ये a की पावर 14 हो जाएगा। अब 128 को इससे डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 429/16 a पावर 14। दिस इज़ दी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेम सिचुएशन, पावर इवन है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि मिडिल टर्म, द सेम सिचुएशन, मिडिल टर्म क्या होएगी, n+2/2 ये हो गया 18 + 2/2। अब 18 + 2 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो मिडिल टर्म है वो क्या है, 10। और अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, a आपके पास क्या है, a/b, b आपके पास क्या है, -b/a, n आपके पास क्या है, 18, और वैल्यू क्या फाइंड करनी है, T10, और T10 का मतलब क्या हुआ, 9 + 1। T10 का मतलब क्या हुआ, 9 + 1। तो अब आइए आगे चलते हैं, लगा देते हैं फार्मूला। 9 + 1, तो ये हो गया 18 और कॉम्बिनेशन 9 a/b पावर 18 - 9, फिर आपके पास है -b/a 9। अब मैंने कहा था कॉम्बिनेशन यूँ भी लिखते हैं और NCR करके भी लिखते हैं। अब वो दोनों सिचुएशंस को आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चेंज कैसे हो गया। यूँ भी लिखें, यूँ लिखें, एक ही बात है। तो चले, ये हो गया a/b पावर 9, 18 में से 9 निकलेगा, माइनस ऑड है पावर तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो ये हो गया a पावर 9। तो अब हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन 9 कितना होता है, तो आइए हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ये हो गया 10 कॉम्बिनेशन 9, ये हो गया आपके पास 10, सॉरी ये 18 कॉम्बिनेशन 9 है, तो ये क्या हो गया 4 8 6 2 0 4 8 6 2 0, और ये हो गया आपके पास a पावर 9, ये हो गया आपके पास b पावर 9, ये हो गया आपके पास -9 b पावर, और ये हो गया a पावर 9। तो ये आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली फैक्टर ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास इसकी मिडिल टर्म आ गई -48620। दिस इज़ दी आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। 2n एक इवन नंबर है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म n+2/2
अब देखें 2n है ना, अब n की जगह कुछ भी रखें तो नेट रिजल्ट इवन नंबर आएगा, तो लिहाजा जनरल इवन नंबर 2n होता है, ठीक है। तो n की जगह हमने क्या लिख दिया, 2n प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ n प्लस 1th टर्म is the middle term of this situation here, in which r क्या हो जाएगा, n। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, a आपको क्या दिया हुआ है, a, b आपको क्या दिया हुआ है, -1/a, और n आपको क्या दिया हुआ है, 2n। फार्मूला हमारे पास क्या है, tr प्लस 1 n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r और b पावर r। तो ये हो गया n प्लस 1। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2n, n कॉम्बिनेशन r ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। a का मतलब क्या हुआ, a 2n माइनस n, b मीन्स -1/a पावर n। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया n प्लस 1, 2n कॉम्बिनेशन n। अब 2n में से एक n निकलेगा तो एक n बचेगा। अब चूँकि हमें n नहीं मालूम क्या है, तो -1 पर n आएगा और ये a पावर n आएगा। ये कंप्लीट फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 2n कॉम्बिनेशन n, यूँ लिख सकते हैं, और CB पर आके लिख सकते हैं -1 पावर n। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर पावर इवन हो तो 1 मिडिल टर्म होती है, और वो क्यों होती है इसको भी हमने डिस्कस किया, और किस तरह से फाइंड करते हैं इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।